अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथमा भाषे कन्नड़ा, इसमें जो है व्याकरण पार्ट में यानी ग्रामर पार्ट में जो है भाग 1 पाठ्यपुस्तक में व्याकरण पार्ट सीख रहे हैं। तो ऑलरेडी व्याकरण के 4 क्लास यानी व्याकरण के पार्ट 4 कर चुका हूँ। तो व्याकरण पार्ट 4 में यानी पिछली क्लास में जो है हम लोग दुरुक्ति और जोड़ू नुड़ी, दुरुक्ति का तो क्या उसके मिसाल के साथ सीखे हैं और जोड़ू नुड़ी का तो क्या उसमें क्या क्या मिसालें आते हैं वो सीखे हैं। तो आज उसी का व्याकरण का ग्रामर, कन्नड़ा ग्रामर का कंटिन्यू कर रहा हूँ। फर्स्ट लैंग्वेज का जो है तुम्हारे पेज नंबर 48 जो पोएम सेट आता है पहला पोएम, उसका ग्रामर पार्ट आज पार्ट 5 यानी 5वीं क्लास जो है व्याकरण की कर रहा हूँ। तो क्या है तुम्हें देख सकती नामपदा, तो ये मिल जाता तुम ना पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में पोएम सेट पोटದ संख्या 48 पेज नंबर 48 में। तो नामपदा का तो एक क्या इसमें स्टैंडर्ड वाइज हमें थोड़ा सीखना, जो पिछले तुम्हें लोअर क्लासेस में सीखो है ना उस तरह से नहीं। तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा में इसके तहत हमें सीखना। तो नामपदा का तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, एक नेमिंग वर्ड, एक नाम को बताने वाला वर्ड, नाउन वर्ड अगर को। तो नामपदा यानी नाउन वर्ड या नेमिंग वर्ड, अगर को नाउन वर्ड या फिर नेमिंग वर्ड उसको बोलते हैं नामपदा। तो इसमें डेफिनेशन में कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड बताया गया, क्या बोल को ही अब हमें समझेंगे। नाम ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ विभक्ति प्रत्ययಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವ ಪದವೇ नामपद। तो तुम्हें फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा में इस तरह से सीखना नामपद का। तो क्या नाम प्रकृतिಗಳಿಗೆ, नाम प्रकृति का तो एक रूट ऑफ नाउन, जो बुनियादी अल्फाज रहता नाउन का, बुनियादी अल्फाज जो नाउन का नेमिंग वर्ड का रहता है उसको बोलते हैं रूट ऑफ नाउन। उसको नाम प्रकृति यानी नाम प्रकृति के अल्फाज के साथ विभक्ति प्रत्ययಗಳು, कुछ इन्फ्लेक्शन या सफिक्स लेटर, इन्फ्लेक्शन बोलती या फिर इंग्लिश में उसको या फिर सफिक्स लेटर्स रहती, यानी एक नाउन वर्ड्स के साथ रूट के जो बुनियादी नाउन का अल्फाज है उसके साथ कुछ एडिशनल हुर्फा जो सफिक्स लेटर या इन्फ्लेक्शन के जो हरफा वो मिल को ಸೇರಿ आगुआ बनने वाला अल्फाज इच्चे पदवे नामपद या फिर नाउन। तो इस तरह से तुम्हें डेफिनेशन को समझना। फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा में जो है नाउन का मतलब कन्नड़ा के हिसाब में इस तरह से समझना। क्या नामपद का तो एक नाउन, तो इंग्लिश का टर्म तुम्हें समझ नहीं जाओ ना को, ये कन्नड़ा का थोड़ा हल्के अलग से आता है, तो इस तरह से तुम्हें समझना। तो नामपद का तो कौन से भी एक रूट ऑफ नाउन वर्ड है, बुनियादी जो नाउन का अल्फाज है, ओके तो उस अल्फाज के साथ आगे कुछ एक्स्ट्रा हरफा सफिक्स लेटर मिलको ಸೇರಿ जो बनने वाला अल्फाज को आगुआ पद है उसको नामपद या फिर नाउन करको बोला जाता है। उदाहरणे मिसाल के तौर पर बोला जा रहा है, ಭೀಮ ಎನ್ನುವುದು ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅನ್ನು ಎನ್ನುವುದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಭೀಮನನ್ನು ಎನ್ನುವುದು नामपद। नामपद का तो नाउन वर्ड नेमिंग वर्ड। तो उसमें बोला जा रहा है कि उदाहरण मिसाल के तौर पर भीमा एन्नुವುದು, भीमा करने का जो है नाम प्रकृति, भीमा करने का जो है क्या है नाम प्रकृति, उसके साथ अन्नु एन्नुವುದು, अन्नु करने का जो हुर्फा मिलती तो विभक्ति प्रत्यय, उस तरह के अन्नु करने के जो सफिक्स लेटर मिलती उनको भीमनन्नु, भीमनन्नु करको बनती, तो उसको जो है नामपद नेमिंग वर्ड नाउन वर्ड बोला जाता है। तो मिसाल के तौर पर हम बता रहे हैं, उदाहरण है भीमा, इन्हें जो है भीमा करने का अल्फाज, भीमा एक बंदे का नाम, भीमा करने का जो है नाम प्रकृति यानी रूट ऑफ अ नाउन, बराबर यानी बुनियादी नाउन का अल्फाज, उसके साथ अन्नु, अन्नु करने का जो सफिक्स लेटर या इन्फ्लेक्शन के जो हुर्फा हैं, यानी उसके भीमा के आगे अन्नु करने के जो सफिक्स लेटर यानी भीमा के बाद जो लगने वाले हुर्फा एक्स्ट्रा जो लग को आती तब उन्हें क्या बनता है, भीमा प्लस अन्नु क्या बनता है भीमनन्नु बन गा। नहीं, ये भीमनन्नु कोई कंप्लीट वर्ड को जो है नामपदा बोलती या नाउन वर्ड या नेमिंग वर्ड बोलती। तो भीमा करने का एक नाम प्रकृति एक बुनियादी अल्फाज रूट ऑफ अ नाउन, अन्नु जो है एक क्या आता है उसको नाम जो है विभक्ति प्रत्यय, अन्नु करने का जो है सफिक्स लेटर यानी भीमा के साथ एक बुनियादी नाउन अल्फाज के साथ अन्नु करने के हुर्फा जो एक्स्ट्रा मिलको जो फाइनली जो वर्ड फॉर्म होता है या बनता है तो उसको बोलती नामपद या नाउन वर्ड। तो आगे बोल रही
ನಾಮವಾಚಕಗಳನ್ನು ವಸ್ತುವಾಚಕ, ಗುಣವಾಚಕ, ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ, ಸಂಖ್ಯೇಯವಾಚಕ, ಭಾವನಾಮ, ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ, ದಿಗ್ವಾಚಕ, ಸರ್ವನಾಮ ಎಂಬ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು। इस नाउन को, नेमिंग वर्ड को, उसी को नामवाचक का तो भी वच्च, नामपदा का तो भी वच्च। ओके, यहाँ वाचक दी सर, तुम्हें हेडिंग नामपदा बोली, दोनों का मतलब सेम होता है, नाउन वर्ड नेमिंग वर्ड कर को, नामवाचक का तो भी वच्च, नामपदा का तो भी वच्च। तो इसे नाउन वर्ड या नेमिंग वर्ड जो नामवाचक या नामपदा है, इसको एक वस्तुवाचक कर को कैटेगराइज करती, ये एक किस्म आता है नेमिंग वर्ड में, नाउन वर्ड में, और एक गुणावाचक कर को एक किस्म आता है, संख्यावाचका कर को आता है, संख्येयवाचका कर को एक किस्म आता है, भावनामा कर को आता है, फिर परिमाणवाचका नाम का एक नेमिंग वर्ड नाउन आता है, दिग्वाचका आता है, फिर सर्वनामा प्रोनाउन कर को इस तरह से ಎಂಬ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ, इस तरह से ग्रुप्स को जो है बनाया जाता है, विंगडिಸಬಹುದು। समझे, नाउन का तो खाली नाउन होता नहीं, नाउन में इतने किस्म आती कर को यहाँ पर बताया जा रहा है कन्नड़ा में। अब एक एक को हमें जानते हुए जाएंगे आगे, तुम्हें मालूम होता वस्तुवाचक का तो क्या, गुणावाचक का तो क्या, तमाम चीज़ें तुम्हें जानती, तो समझ में है ना। नेमिंग वर्ड जो है या नाउन वर्ड जो है, उसके साथ नाम प्रकृति के साथ जो है विभक्ति के प्रत्यय, एडिशनल जो हुर्फा मिलकर जो फाइनली जो वर्ड मिलता है, उसको नेमिंग वर्ड या नामपदा या नामवाचक का बोलती। मिसाल के तौर पर भीमा करने का अल्फाज उठा ले तो उन्हें एक नाम प्रकृति, रूट ऑफ अ नाउन वर्ड, उसके साथ अन्नु करने के अल्फाजा जो एक्स्ट्रा हुर्फा जो है मिलती, उनको विभक्ति प्रत्यय यानी सफिक्स वाले हुर्फा बोलती। तो फाइनली जो क्या मिलता है, भीमा प्लस अन्नु, भीम नन्नु बने, यानी ये भीमा नन्नु, ये जो है एक कंप्लीट नाउन वर्ड, नेमी वर्ड करके बोला जा रहा है। अब उस नेमिंग वर्ड नाउन वर्ड को यानी नामवाचक या फिर नामपदा को इतने कैटेगराइज बनाया जाता है, जो पढ़कर में ही बोले। अब एक एक को आगे हमें जानती। तो सबसे पहले जो वस्तुवाचका अगर को बोले नहीं, वस्तुवाचका तो यहाँ पर दी, ವಸ್ತುವಾಚಕಗಳನ್ನು ರೂಢ, ಅಂಕಿತ, ಅನ್ವರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ 3 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। उस वस्तुवाचक को यानी नामवाचक, नामपदा में फर्स्ट कैटेगरी जो है वस्तुवाचक आता नहीं, इस वस्तुवाचकಗಳನ್ನು, इस वस्तुवाचक को अगेन 3 क्लासिफिकेशन बना कोई, 3 हिस्सों में बांट कोई। कौन सा, रूढ़ा, एक रूढ़ा, दूसरा अंकिता, तीसरा अನ್ವರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ, इस तरह से 3 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ 3 किस्मों में बांटा गया है, ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। नामवाचक का पहला किस्म आता वस्तुवाचक, उस वस्तुवाचक को अगेन 3 किस्में बना करी, रूढ़ा, अंकिता, अನ್ವರ್ಥ, इस तरह से 3 हिस्सों में बांटा गया। तो वस्तुवाचक का तो क्या, नेमिंग इंडिकेटर, यानी नेमिंग वर्ड होता है, एक किस्म का नेमिंग वर्ड, नेमिंग इंडिकेटर, जो नामवाचक में आने वाला पहला जो ग्रुप, तो उसमें अगेन 3 ग्रुप बनाई गई। कौन सा, रूढ़ा, अंकिता, अನ್ವರ್ಥ। अब इसके माने और इसमें कौन से अल्फाज आती हैं इस ग्रुप में, वो अब हमें आगे जानेंगे। सो सबसे पहले वस्तुवाचक में पहला ग्रुप कौन सा बनता है, तो ऑलरेडी देखे हमें वस्तुवाचक में सबसे पहला ग्रुप जो है रूढ़ा बनता है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, रूढ़ा नामा, रूढ़ा दीनी और रूढ़ा नामा, रूढ़ा वाले नेमिंग वर्ड, यानी रूढ़ा कॉमन, नामा मतलब नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कर को रूढ़ा नामा मतलब कॉमन नाउन। इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोले जाए उसको, रूढ़ा नामा को कॉमन नाउन। तो इस ग्रुप में किस तरह के अल्फाज आती, किस तरह के वर्ड आती, ये हमें जाना। तो रूढ़ा नामा का तो कॉमन नाउन सब भी बोल रही उस तरह के अल्फाज, तो हमें भी बोल रही, कौन उसको वही नाम से बुलाना ये हम ना मालूम नहीं। सो उस तरह के जो वर्ड्स के ग्रुप आती हैं, उन तमाम वर्ड जो है रूढ़ानामा में आती हैं, यानी रूढ़िಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ पद रूढ़ानामा। कौन से आती हैं इसमें, नदी, पर्वत, ऊरू, मनुष्य, देश, ये तमाम अल्फाजा जो है रूढ़ानामा के कैटेगरी में आती हैं, यानी कॉमन नाउन में आती। क्यों होगा, तो देखो नदी का मतलब क्या, रिवर, दरिया, पर्वत का मतलब क्या, पहाड़, ऊरू का मतलब क्या, गांव, विलेज, मनुष्य का मतलब इंसान, देश का मतलब मुल्क। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली कोसा भी नहीं बोला जा रहा, जनरली बोला जा रहा नाम। नदी, नदी, दरिया को दरिया कर कुछ कौन बोल को दिए समना, कौन नाम दिए सो वो मालूम नहीं, सब भी वैसा बोलती हैं, दरिया को दरिया दरिया कर को बोलती, सो हमें भी वैसा बोलती। पर्वता, पहाड़ को पहाड़ीज कर को नाम कौन दिए पता नहीं, सभी बोलते हैं इसलिए हमें भी बोलती, तो उन्हें रूढ़ानामा में आता है।
ऊर, विलेज, मनुष्य, इंसान, या किसी का पर्टिकुलर नहीं बोला जा रहा है, इंसान करके बोल रहा, कौन सा भी इंसान हो सकता है। तो इंसान को इंसान ही बुलाना कौन बोल को दिए? सो तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को कौन को बोल को दिया? उनके पेरेंट्स, उनको उनके पेरेंट्स मालूम ही नहीं है। तो सब भी बोल रहे हैं, एवरीबडी इज सेइंग विद दैट नेम, सो वी आर आल्सो सेइंग फ्रॉम दैट नेम ओनली। तो ये देशा, मुल्क, मुल्क को मुल्कुच बोलना, क्यों बोलना? तो इस तरह के अल्फाज जो भी आती हैं ना, रूढ़ नामा यानी कॉमन नोन के कैटेगरी में आती हैं, जो कि वस्तुवाचक नेमिंग इंटीग्रेटर का पहला ग्रुप। रूढ़ा, कॉमन, रूढ़ नामा, कॉमन नाउन, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट वस्तुवाचक में दूसरा किस्म रूढ़ा होगा नहीं, अंकिता। रूढ़ा हुआ फर्स्ट, अंकिता सेकंड। तो आ गए यहाँ अंकिता नामा, अंकिता नामा। अंकिता नामा का तो क्या, एक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कर को किसी भी को आइडेंटिफाई करने के वास्ते जो नामा देखो ही, तो उस तरह के नामा को प्रॉपर नाउन बोला जाता है, अंकिता नामा। कौन से आती हैं इसके ग्रुप में, किस तरह के नामा आती हैं? सहदेवा, धर्मराया, राहुला, कमलाक्षा, ये पूरे नेम है, एक पर्सन के नेमा। सहदेवा इंसान का नाम है, धर्मराया ये भी एक इंसान का नाम है, जो कि हम ना सहदेवा जो है महाभारत में आने वाला एक किरदार है, धर्मराया भी एक महाभारत में आने वाला किरदार का नाम है, राहुला, कमलाक्षा, ये सब नामा है, इंसान के नामा। तो उनको पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करने के वास्ते जो नामा देखो ही, इंसान के नामा या नदी के नामा, वो तमाम वर्डां जो है अंकिता नामा में आती हैं, जो कि प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में आती हैं। तो उनको कर को आइडेंटिफाई करने के वास्ते जो बोला जाता नामा, उन तमामों को जो है अंकिता नामा यानी प्रॉपर नाउन बोला जाता है। तो अंकिता नामा मतलब है प्रॉपर नाउन। तो इंसान के नामा यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, सहदेवा, धर्मराया, राहुला, कमलाक्षा, पूरे इंसान के नामा, पर्सन नेम्स। तो पर्टिकुलरली उनको आइडेंटिफाई करने के वास्ते उनके माँ बाप उनको नाम दी, सो इस वास्ते उन्होंने अंकिता नामा में आती। तो वस्तुवाचक में दूसरा किस्म है जो कि हमें समझे। अब वस्तुवाचक में तीसरा किस्म, फर्स्ट होगा रूढ़ा नामा, अंकिता नामा, दूसरा भी होगा। अब थर्ड अन्वर्थ नामा, तीसरा किस्म अब हमें जान रही अन्वर्थ नामा। तो अन्वर्थ नामा यहाँ है, क्या अन्वर्थ नामा का? तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन नेम्स, यानी मीनिंगफुल नेम, मीनिंगफुल नेम, मीनिंगफुल नेम भी बोला जाता है। और उनके जो प्रोफेशन ही या उनके जो फिजिकल स्टेटस है उसके हिसाब से जो नामा दिया जाता है, वो तमाम नामा जो ही अन्वर्थ नामा में आती हैं। यानी अर्थಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಮ, ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು। नामा का तो ಹೆಸರು नेम करको, यानी अन्वर्थ नामा जो है माने के तहत जीने वाले जो उनको वो नाम दिए तो वो बराबर उनको मैच होता है। तो उस तरह के नेम्स को जो है, नॉन वर्ड्स को जो है अन्वर्थ नामा बोला जाता है। तो मीनिंगफुल नेम या उनके अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन नेम्स भी आती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्टेटस, उनके काम जो काज करती हैं उसके हिसाब से भी नामा दिया जाता है यहाँ पर। और उन्हें अगर उसका फिजिकल स्टेटस है, कोई लंगड़ा है, कीवड़ा, कोई अंधा है, कुरड़ा, वो भी जो है इसी में आती। तो अन्वर्थ नामा अर्थಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂಥ नामा कौन से वर्ड आते हैं इसमें? व्यापारी, विद्वांसा, विज्ञानी, पूजारी, ये तमाम उनके जो है प्रोफेशन के हिसाब से देखो। व्यापारी का तो क्या, बिजनेसमैन, तो उन्हें अर्थक के अनुगुणವಾಗಿ माने के तहत उसे वो नाम देखो ही। विद्वांसा एक स्कॉलर सबको नहीं बोला जाता, जो वहाँ महारत हासिल करे, बहुत सारे ज़बानों में किताबें लिखा है, तो उन्हें ही विल बिकम विद्वांसा, राइट। तो विद्वांसा स्कॉलर। विज्ञानी साइंटिस्ट। पूजारी पूजा करने वाला, मंदिर में पूजा करने वाला। तो व्यापारी बिजनेस करने वाला, विद्वांसा एक स्कॉलर, विज्ञानी का तो साइंटिस्ट, पूजारी का तो मंदिर में पूजा करने वाला। तो इस तरह से उनके प्रोफेशन के हिसाब से जो नामा दी गई उनको क्या बोलती? अन्वर्थ नामा, उनको अन्वर्थ नामा बोला जाता है। नेक्स्ट वस्तुवाचका में 3 किस्म हमें जान लें। तो यहाँ पे वस्तुवाचका में बहुत सारे किस्म ही करको हमें बताया, यानी नेमिंग वर्ड में बहुत सारे किस्म ही, नाउन वर्ड में वस्तुवाचका, गुणवाचका, डैश डैश करको। तो उसमें वस्तुवाचका में 3 आती, रूढ़ा, अंकिता, अन्वर्था करको। उनको मिसालों के साथ जाने, रूढ़ा नामा में कौन से वो अल्फाज आती हैं,
यानी कॉमन नोन में, अंकिता नामा प्रॉपर नोन में कौन से अल्फाज आती हैं, किस तरह के वर्ड आती है, अनवर्थ नामा अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन नेम्स जो है उनके माने के तहत मीनिंगफुल नेम्स कौन से आती हैं, वो भी मैं विथ एग्जाम्पल बताया। तो यहाँ पर जो है ये वस्तुवाचक के बारे में कंप्लीट डिटेल में समझा डालिया। वस्तुवाचक का तो क्या, उसमें कितने किस्म आती है और उसमें कौन से वर्ड्स या अल्फाज उस कैटेगरी में आती। तो अगला जो नेमिंग वर्ड में यानी नामवाचक में अगला किस्म क्या आता है, गुणवाचक आता है। तो नेमिंग वर्ड या नाउन में नामवाचक में अगला किस्म है गुणवाचक। अब वो गुणवाचक के बारे में हमें समझेंगे। तो गुणवाचक का तो क्या और उसमें कौन से अल्फाज आती हैं। गुणवाचक का तो क्या, गुणा का तो यहाँ पर एक किस्म एडजेक्टिव तरह, एडजेक्टिव जैसे अल्फाज, एडजेक्टिव तरह से जिस तरह हमें इंग्लिश में इस्तेमाल करती हैं उस तरह के नेमिंग वर्ड को गुणवाचक बोला जाता है, एडजेक्टिव वाले अल्फाज। तो कौन से अल्फाज इसमें आती, तो ಒಳ್ಳೆಯ, ಕೆಟ್ಟ, ದೊಡ್ಡದು, ಹಳತು, देख सकती हैं। इस तरह के अल्फाज जो है उन्होंने गुणवाचक, गुणा को बता रहा है, उनका किरदार को बता रहा है। गुणा का तो हैंड बोल रही, गुणा का तो किरदार, कैरेक्टर, वाचक उनको बताने वाले अल्फाज, एडजेक्टिव वाले अल्फाज। यानी ಒಳ್ಳೆಯ, अच्छा, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ, उन्हें अच्छा लड़का, उसका किरदार बता रहा है। ಕೆಟ್ಟ, बुरा, ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗ, उन्हें बुरा लड़का। ದೊಡ್ಡದು, ಆ ಹಾವು ದೊಡ್ಡದು, वो सांप बहुत बड़ा है। हड़तु, अदु हड़तु मनी, वो पुराना घर है, वो घर कैसा है, पुराना है, बोल रहे किस तरह का अगर को किरदार उसका रवैया जो है बता रही, उस तरह के अल्फाज जो है गुणवाचक में आती। ಒಳ್ಳೆಯ, अच्छा, ಕೆಟ್ಟ यानी बुरा, ದೊಡ್ಡದು यानी बड़ा, हड़तु यानी पुराना। तो यहाँ पे गुणवाचक एक एडजेक्टिव किस्म के वर्ड्स आती हैं, यानी उसके जो है गुणा को बताती है, यानी उसका किरदार या कैरेक्टर को जो है बताती हैं, उस तरह के अल्फाज जो है गुणवाचक में आती। ये नामवाचक यानी नामवाचक या फिर नामपदा में आने वाला दूसरा किस्म। पहला किस्म कौन सा आता, वस्तुवाचक, और उसके किस्म जाने, और दूसरा किस्म इसमें क्या भी सब कैटेगरी नहीं आता, गुणवाचक में डायरेक्ट इसमें कौन से अल्फाज आती और कौन सा गुणवाचक का मतलब क्या, ये समझाया। अब नेक्स्ट तरफ जाएंगे। अब हमें अब नामवाचक में यानी नामवाचक है नामपद दोनों का मतलब सेम रहता, कंफ्यूज नहीं होना। तो नामवाचक में हमें वस्तुवाचक कर डाले, है ना, गुणवाचक भी कर डाले। अब तीसरा कौन सा आ रहा है, संख्यावाचक, किसमें, नामवाचक के किस्म, यानी नेमिंग वर्ड में आने वाला तीसरा किस्म संख्यावाचक, इसके बारे में जानेंगे। तो क्या संख्यावाचक का, तो संख्यावाचक देखो यहाँ है। तो संख्यावाचक का मतलब है ये एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। संख्यावाचक एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, उसमें कार्डिनल नंबर्स बोलती, कार्डिनल नंबर्स जो बताती हैं उस तरह के अल्फाज जो हैं उन्हों संख्यावाचक में आती हैं, या फिर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बोलती इंग्लिश में। संख्यावाचक का तो इंग्लिश में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, उसमें कार्डिनल नंबर्स को बताती हैं, यानी नंबर्स को 1 2 3 4 आती नहीं, उनको कार्डिनल नंबर्स बोलती हैं इंग्लिश में। तो उस तरह के नंबर, कन्नड़ा के नंबर्स को जो है संख्यावाचक, संख्या अलग है, संख्यावाचक देखो ये कंफ्यूज नहीं होना। संख्यावाचक एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में उन्हें कार्डिनल नंबर्स में आता। सो कार्डिनल नंबर्स का तो नंबर्स को बताता, जैसा कि यहाँ पर बोल रही 12 का तो 12, 12, 50 यानी 50, 80 यानी 80, 80, यानी हियर सेइंग द नंबर्स, यहाँ पे नंबर बताया जा रहा। इसी तरह कोई सा भी नंबर आंदे 1 2 3 4 5 10 100 50 20 25 35, इस तरह के डायरेक्ट जो नंबर्स बताती हैं, वो नंबर्स बताने वाले जो भी अल्फाज रहती हैं या वर्ड्स रहती हैं उनको जो है संख्यावाचक यानी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, उसमें आने वाले कार्डिनल नंबर्स को इन्हों बताती, संख्यावाचक में नंबर्स को बताती, कन्नड़ा में नंबर्स के जो है अल्फाज को बताती, उनको संख्यावाचक बोला जाता है। नेक्स्ट ये हुआ। अब आगे नामवाचक में अगला किस्म कौन सा है, संख्यावाचक। तो वस्तुवाचक सीखे, गुणवाचक सीखे, संख्यावाचक सीखे। अब संख्यावाचक ये सीख रही, देखो संख्यावाचक अलग है, संख्यावाचक अलग है।
थोड़ा प्रोनाउंसिएशन वैसा लग रहा, लेकिन इन्हों अलग अलग हैं। संख्यावाचक एक न्यूमेरिकल जो एडजेक्टिव जो कार्डिनल नंबर्स को बताता है, 1 2 3 4 इस तरह 1 2 3 4 5 50 10 20। लेकिन संख्यावाचक का तो क्या अब वो हमें जानेंगे। ये संख्यावाचक इन्हें भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में चाहता सो, लेकिन इन्हें ऑर्डिनल नंबर्स को बताता है, ऑर्डिनल नंबर को बताता है, ऑर्डिनल नंबर्स को बताता सो संख्यावाचक इन्हें भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लेकिन उसमें ऑर्डिनल। संख्यावाचक का क्या बताता है, कार्डिनल यानी नंबर्स को डायरेक्ट बताता है, लेकिन संख्यावाचक का ऑर्डिनल नंबर्स जैसे कि 12ನೇಯ 12वां 80ನೇಯ 80वां 3 तीसरे इब्बरू। तो इस तरह के अल्फाज जो आती हैं उन्होंने संख्येय वाचक में आती, संख्यावाचक में नहीं आते। संख्येय यानी प्लेसेस को बताती, ಅವನು 12ನೇಯ ಹುಡುಗ ಅವನೇ 12वां लड़का, 80ನೇಯ ಮನೆ वो 80वां घर, 3 ಹುಡುಗರು 3 लड़के, 3 घर को बोल रही 3 तीनों, 3 घर को डायरेक्ट बताते तो उन्होंने संख्यावाचक में आते थे, लेकिन 3 घर को बता रही। इस तरह के अल्फाज जो रहती तो उन्होंने संख्येय वाचक में आती, संख्यावाचक में नहीं आते। संख्येय यानी इन्होंने एक किस्म प्लेस को बताती हैं, उसकी जगह को नंबर्स के साथ उसकी जगह उसकी हैसियत को बताती, तो वो संख्यावाचक में आती। तो इन्हों भी नंबर्स को बताती, लेकिन इन्हों प्लेस को बताती, डायरेक्ट नंबर्स नहीं बताती संख्यावाचक में। संख्यावाचक में डायरेक्ट नंबर्स को बता डालती, जो कार्डिनल नंबर्स बोला जाता। तो इस तरह से नामवाचक में जो है हमें जाने कि संख्यावाचक और संख्यावाचक, इसको समझे। अब अगला है भावनामा, अगला किस्म आता है नामवाचक या नामपद में भावनामा। क्या है ये भावनामा, वो अब हमें समझेंगे। तो भावनामा का तो देख सकती स्क्रीन में, नामवाचक में अगला किस्म या नामपद में अगला किस्म आता है भावनामा। तो भावनामा किसे कहती हैं, भावनामा इंग्लिश में उसको कहती हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। क्या बोलती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंग्लिश में उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। भावनामा इन्हों भावने को बताती है, यानी क्वालिटी फीलिंग्स कॉन्सेप्ट को बताती हैं। क्या क्वालिटी है उसकी, क्या उसकी कॉन्सेप्ट है या फीलिंग्स है, इन चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करने वाले जो नेमिंग वर्ड हैं उनको बोलती भावनामा। समझ में, भावनामा, नामा का तो नेम या नाउन को, भावा का तो यहाँ पर जो है उनके जो है क्वालिटी या फीलिंग या कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने बताती, क्वालिटी को बताती या फिर उसकी फीलिंग्स को बताती, कॉन्सेप्ट को बताती। तो उस तरह के वर्ड्स पूरे उन्होंने भावनामा में आती। जैसा कि केम्पू लाल, केम्पू रागी, उन्हें लाल रकम की रागी, उसकी जो है क्वालिटी बता रहा है। हिरिमे, ಅವನು ನಮಗೆ ಹಿರಿಮೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, उन्हें हमारा बड़प्पन लाया, फीलिंग। नोटा यानी एक नज़रिया, कॉन्सेप्ट नज़रिया। आटा खेल, माटा, माटा का तो डूइंग करना, आटा का तो गेम, नोटा का तो क्या जो है देखना, नज़रिया। नोटा, आटा, माटा, केम्पू लाल, हिरिमे बड़प्पन, नोटा नज़रिया, आटा खेल, माटा जो है करना, डूइंग। तो इस तरह के अल्फाज जो है इन्हों किस में आती, इन्हों भावनामा में यानी अब्स्ट्रैक्ट नोन में आती। तो इन्हों जो है एक क्वालिटी फीलिंग्स को यानी किस किस्म का है और उसके एक फीलिंग्स का जज्बात या फिर कॉन्सेप्ट को बताती। उस तरह के अल्फाज पूरे भी जो हैं उन्हों नामवाचक में आने वाला भावनामा के किस्म में इस तरह के अल्फाज आती। तो नेक्स्ट नामवाचक में अगला किस्म कौन सा आता है, नामवाचक या नामपद में अगला किस्म आता है भावनामा के बाद परिमाणवाचक। अगला किस्म आता है परिमाणवाचक। तो क्या है ये परिमाणवाचक का, तो अब हमें समझेंगे। तो परिमाणवाचक, परिमाणवाचक का तो क्या, परिमाणवाचक इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी को बताता है इन्हें। कौन सा क्वांटिटी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। परिमाण है बोल रहा, क्वांटिटी को बताने वाले अल्फाज
उस तरह के अल्फाज जो है, तो पहला वाला जो क्वालिटी को बताता है, क्या क्वालिटी है, इन्हें क्वांटिटी को बताता है। पहला जो हमें समझे भावनामा उन्हें क्वालिटी को बताता है, लेकिन इन्हें क्वांटिटी को बताता है। परिमाणा का तो हम बोल रही, क्वांटिटी बताने वाले वाचक का वर्ड्स अल्फाज, क्वांटिटी वाले अल्फाज, क्वांटिटी बताने वाले कितना है अगर को बताती नहीं, उस तरह के अल्फाज। जैसे कि कौन से आती परिमाणवाचक में, अष्टु, उत्ता, यष्टु, केत्ता, हलवु बहुत, अनितु, दट मच, इनितु, दिस मच, इत्ता वत्ता अगर को, इत्ता दट मच, वत्ता इनितु, यत्ता दिस मच, दट मच दिस मच कर को। तो इस तरह के अल्फाज केत्ता अगर को बताती नहीं, एक क्वांटिटी को जो बताती, उस तरह के अल्फाज जो ही परिमाणवाचक में आती हैं। परिमाणा मतलब ही क्वांटिटी है, उसको क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव भी बोला जाता है। तो ये तमाम अल्फाज जो है परिमाणवाचक के ग्रुप में आती हैं। अष्टु, वत्ता, यष्टु, केत्ता, हलवु, बहुत, अनितु, दट मच, इनितु, दिस मच, इन तमाम जो ही परिमाणवाचक में आती। नेक्स्ट प्रकारवाचक। प्रकारवाचक को तो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को क्या बोलती, परिमाणवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रकारवाचक में आती। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है प्रकारवाचक में आती। वो कौन से अल्फाज जो है प्रकारवाचक में आती, तो यहाँ देख सकती, अंथा, अंथदु, अंतहा, इंथा, इंथदु, इंतहा इत्यादि। इस तरह के अल्फाज पूरे भी जो है प्रकारवाचक यानी डेमोन्स्ट्रेटिव जो बताने वाला एडजेक्टिव अल्फाज के ग्रुप में आती। अंथा उस तरह, अंथदु उसी तरह का, अंतहा वैसे, इंथा इसे, इंतदु इस तरह, इंतहा इसे, ऐसे वैसे, इस तरह से, उस तरह से जो बोलते हैं अल्फाजा, उन तमाम अल्फाजा जो है प्रकारवाचक, उन्हें कैसा टाइप का अगर को बताती नहीं, तो प्रकार किस रकम का, किस टाइप का अगर को जो बताती, तो उस तरह का, इस तरह का जो हमें यूज़ करती नहीं अल्फाज, उन्हें किस तरह का, इस तरह का बंदा, उस तरह का चीज़, इस तरह की ये अगर को जो यूज़ करती हैं अल्फाज वर्ड्स, उन तमाम वर्डान जो ही प्रकारवाचक में आती हैं। तो कौन से अंथा, अंथदु, अंतहा, इंथा, इंथदु, इंतहा इत्यादि का तो वगैरह, ये तमाम अल्फाज जो है प्रकारवाचक यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आती। नेक्स्ट जो नामवाचक या फिर नेमिंग वर्ड में आने वाला अगला किस्म कौन सा है, नामवाचक या नेमिंग वर्ड में अगला किस्म कौन सा आता है, दिग्वाचका। तो देख सकते हैं दिग्वाचक तो क्या, नाउन ऑफ डायरेक्शन, नाउन वर्ड जो डायरेक्शन को बताता है, नाउन ऑफ डायरेक्शन, दिग्वाचका, डायरेक्शन यानी डायरेक्शंस को बताता सो, यानी कौन सी दिशा, अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आता नहीं, उस तरह से दिशा आती डायरेक्शंस, तो उनको जो है दिग्वाचका बोला जाता है, यानी नाउन ऑफ अ डायरेक्शन। कौन से आती हैं उसमें, जैसे कि यहाँ पर देखो, मूढ़ना आया तो दिग्वाचका में आता है, तेंकणा आया तो भी दिग्वाचका, पड़ुवणा दिग्वाचका, ईशान्य दिग्वाचका यानी आग्नेय, इन्हें भी दिग्वाचका में आता है। मतलब क्या, मूढ़ना का तो ईस्ट, जो सूरज पैदा होता नहीं वो डायरेक्शन। तेंकणा का तो साउथ, जो हमारा कर्नाटका है साउथ प्लेस में, उसको जो है तेंकणा बोलती साउथ को। पड़ुवणा का तो वेस्ट, जो सूरज डूबता है। ईशान्य का तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ का जो ईस्ट आता है उसको बोलती, यानी नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में जो आता है उसको ईशान्य बोलती। आग्नेय साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के दरमियान जो आता है उसको बोलती आग्नेय। ये पूरे डायरेक्शन, यानी अब तुम्हें मैप ले ले तो इंडिया के मैप में दिखाती नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ग्लोब में मैप में, तो उस तरह के डायरेक्शन को बताने वाले जो अल्फाज रहती हैं उन्होंने दिग्वाचका में आती हैं। लेकिन इसमें कन्नड़ा में ये वर्ड कौन सा डायरेक्शन आया तो क्या तुम ना अच्छे से समझ लेना, उसके वास्ते लिखो, मैं समझा रहा हूँ। मूढ़ना का तो ईस्ट जो है सूरज पैदा होने वाला डायरेक्शन, तेंकणा का तो साउथ जहाँ पे हमारा कर्नाटका है इंडिया में, यानी वेस्ट का तो सूरज डूबने वाला जो डायरेक्शन आता वेस्ट। ईशान्य का तो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो रहता है उसका जो है ईशान्य बोलती। आग्नेय का तो साउथ और ईस्ट के जो दरमियान का रहता है उसको बोलती आग्नेय। तो तुमने डायरेक्शन ऑलरेडी सोशल में अच्छे स्टडी करके रहती, मालूम रहता, लेकिन इनका माना में समझा लिया। पूर्वा
मूडनाकु पूर्वा बोलती, तेंकण यानी पश्चिमा भी बोलती है। ये थोड़ा नडुगन्नड़ा के वर्ड्स यूज़ करें सुनो। ओके, पूर्व पश्चिमा उत्तर दक्षिणा कर को दिए तो भी उन्होंने जो है डायरेक्शन वाले वर्ड सुनो, दिग्वाचका में चाहती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं समझो कि यहाँ पर पूर्व पश्चिमा उत्तर दक्षिणा नहीं देना सर, ये नडुगन्नड़ा के देना। अगर वैसा दे डाले तो क्या करना, उन्होंने भी जो है दिग्वाचका में आती। तो ये वर्ड नडुगन्नड़ा के आए तो भी उन्होंने दिग्वाचका में आती। सो ये ना होते देखो पूर्व, ये हड़े ಹೊಸ कन्नड़ा के डायरेक्शन पूर्व पश्चिमा, पूर्व पश्चिमा, इन्हों भी दिग्वाचका में आती हैं, डायरेक्शन को बताने वाले अल्फाज। पश्चिमा, उत्तरा, दक्षिणा, तो ये अल्फाज भी जो है किसमें आती, दिग्वाचका में, डायरेक्शन को बताने वाले अल्फाज में आती। तो पूर्वा, पश्चिमा, उत्तरा, दक्षिणा, दिग्वा डायरेक्शन को बताने वाले अल्फाज। तो इस तरह से ये क्लास में हमें नामवाचका, नामपदा का तो क्या, किस तरह से फ्रेम होता नामपदा, मिसाल के साथ समझे। और नामपदा में कितने ग्रुप्स हैं और उसमें वस्तुवाचक के कितने कैटेगराइज कर को ही, जैसा रूढ़ा, अंकिता, अन्वर्थ, नामा, उसमें किस तरह के अल्फाज आती। और जो नामवाचक है, नामपदा के तमाम ग्रुप्स जो गुणवाचक हो, संख्यावाचक हो, संख्यावाचक, भावनामा, परिणाम, परिमाणा, प्रकारवाचक, दिग्वाचक, तमाम चीज़ें सीखे। अब वो नामवाचक में अगला टॉपिक क्या आता, सर्वनामा। सर्वनामा का तो क्या, प्रोनाउन। सर्वनामा का तो प्रोनाउन। तो सर्वनामಗಳು का तो क्या आता है, प्रोनाउन। सर्वनामಗಳು का तो एक प्रोनाउन वाले अल्फाज, यानी इंस्टेड ऑफ नाउन यूजिंग वर्ड्स को प्रोनाउन बोलती है। लेकिन यहाँ पे हमें समझना, उसके कैटेगरीज को समझना, वो तुमना फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रही है यहाँ पर, ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ, ಆತ್ಮಾರ್ಥಕಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷಾರ್ಥಕಗಳನ್ನು उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुषगಳೆಂದು विभागिसिदे. तो यहाँ पर क्या बोल रही है, सर्वनामा जो है, प्रोनाउन जो है, उसको सर्वनामा को कैटेगराइज कर को ही क्या क्या कर को, एक पहली कैटेगराइज कर को ही पहला ग्रुप बना को ही पुरुषार्थका, और दूसरा जो है प्रश्नार्थका अगर को ग्रुप बनी, और तीसरा आत्मार्थकगಳೆಂದು आत्मार्थक अगर को इस तरह से ग्रुप बना को ही विंगडिಸಲಾಗಿದೆ. यानी सर्वनाम को प्रोनाउन को जो है, यानी सर्वनामಗಳನ್ನು प्रोनाउन को पुरुषार्थक कर को एक बना को ही, और यानी पर्सनल प्रोनाउन कर को, पुरुषार्थक का तो एक पर्सनल प्रोनाउन कर को बना ही, प्रश्नार्थक का तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कर को बना ही, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कर को बना की, और आत्मार्थका, आत्मार्थका तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलती हैं इनको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर को कैटेगराइज किया गया. सर्वनामा का तो प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को एक पुरुषार्थका, दूसरा प्रश्नार्थका और तीसरा आत्मार्थका, इस तरह से 3 कैटेगरीज में जो है उनको फॉर्म किया गया है. पुरुषार्थक का तो पर्सनल प्रोनाउन, प्रश्नार्थक का तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और आत्मार्थक का तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इस तरह से 3 कैटेगरीज में उसको बांटा गया है. तो सबसे पहले जो पुरुषार्थक आता उसके बारे में तुमना सवाल देंगे, उसके बारे में तुमना डिटेल से समझा रही. तो पुरुषार्थक या पर्सनल प्रोनाउन, इसको उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुषगಳೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿದೆ. इस पुरुषार्थक सर्वनामा को यानी पर्सनल प्रोनाउन को 3 हिस्सों में बांटा गया. एक उत्तमा यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यमा सेकंड पर्सन, और अन्य यानी थर्ड पर्सन, पुरुषगಳೆಂದು, इस तरह से 3 कैटेगरीज बनाकर ही. तो उत्तमा पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन में कौन सा आता है, उत्तमा में नानु, मैं, नावु, मैं हम करने के अल्फाज नानु नावु जो ही उत्तम पुरुषा में आती. पुरुषार्थक में उत्तम पुरुषा में कौन से आती, नानु नावु यानी मैं हम, इस तरह के अल्फाज. मध्यमा सेकंड पर्सन में कौन से आती, सेकंड पर्सन तो दूसरे आदमी को बोल रही, उस तरह के अल्फाज. नीनु तू, नीवु तुम्हें, तू तुम्हें, तू तुम्हें करने के भी जो ही मध्यमा पुरुषा सेकंड पर्सन में आती. अन्य पुरुषा थर्ड पर्सन में कौन से आती,
ಅವನು ಉನೆ, ಇವನು ಇನೆ, ಅವರು ಉನೋ, ಇವರು इनो, अवनु को तो उन्हें, इवनु को तो इन्हें, अवरु उनो इनो, इस तरह के अल्फाज जो हैं उनो अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन में आती हैं। उसी तरह लड़कियों को बोलना हो तो अवळु वो लड़की, इवळु ये लड़की, अवरु उनो, इवरु इनो। उसी तरह थिंग्स को बोलना तो अदु दट, इदु दिस, अवु दट दिस, अगेन अवु इवु को तो भी दट दिस इच। तो इस तरह के अल्फाज जो हैं नो थर्ड पर्सन के बारे में बताया जाता है, यानी और एक आदमी के बारे में बोलना है तो इस तरह के अल्फाज। तो पुरुषार्थक में 3 कैटेगरीज आती हैं, उत्तमा, मध्यमा, अन्यमा, यानी अन्य अगर को, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कर को। फर्स्ट में अपने बारे में बोलने वाले, अपने और हमारे, नानु नावु, और मध्यमा सेकेंड पर्सन जो कि तुम्हारे और तुम्हारे बारे में बोलती, नीनु नीवु, और थर्ड अन्य पुरुषा जो है तीसरे आदमी के बारे में बोलती हैं, या लड़का हो, लड़की हो, चीज़ हो, उस तरह के अल्फाज जो हैं अन्य पुरुषा यानी प्रथमा पुरुषा में आती हैं। नेक्स्ट जो है सर्वनामा में जो प्रश्नार्थक आता है, दूसरा किस्म प्रश्नार्थक यानी क्वेश्चनिंग करना, इंट्रोगेटिव हो रहा है, क्वेश्चनिंग करना। क्या, यारू, कौन, येनु, क्या, यावुदु, कौन सा, यारू, हु, येनु, वाट, यावुदु, विच, इस तरह के अल्फाज जो हैं उन्होंने प्रश्नार्थक में आती हैं, यानी इंट्रोगेटिव में आती हैं। सर्वनामा में जो दूसरा किस्म है प्रश्नार्थक, पुरुषार्थक व प्रश्नार्थक, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चनिंग करना, इस तरह के अल्फाज जो हैं प्रश्नार्थक में आती, इंट्रोगेटिव में आती। नेक्स्ट आत्मार्थक का तो ऑलरेडी बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर को, यानी खुद के बारे में जो है बोलना, इस तरह के अल्फाज, तानु मैं, तावु आप, तन्ना अपना, तम्मा आपका, अपना आपका, आप, इस तरह के वर्ड्स जो हैं उन्होंने आत्मार्थक, सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव वाले अल्फाज, तानु खुद, तावु आप, तन्ना आपका, अपना, तम्मा आपका, इस तरह के अल्फाज जो हैं इन्होंने आत्मार्थक में आती हैं। तो हमें जाने सर्वनामा में 3 किस्म है, पुरुषार्थक यानी पर्सनल प्रोनाउन, प्रश्नार्थक यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आत्मार्थक यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस तरह से 3 कैटेगरीज आती हैं। तो सबसे पहले पुरुषार्थक पर्सनल प्रोनाउन में अगेन उसको 3 हिस्सों में बांटती, उत्तमा, मध्यमा, अन्य, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन कर को कैटेगराइज करती। तो उत्तमा पुरुषा, पुरुषार्थक में का फर्स्ट कैटेगरी उत्तमा पुरुषा, फर्स्ट पर्सन में कौन से अल्फाज आती, नानु नावु, मैं हम। मध्यमा पुरुषा सेकेंड पर्सन में कौन से आती, नीनु नीवु, तुम तुम्हें। अन्य पुरुषा थर्ड पर्सन में कौन आती, यानी तीसरे वाले के बोलना, अवनु इवनु, अवरु इवरु, अवळु इवळु, अवरु इवरु, अदु इदु, अवु इवु, इनो पूरे थर्ड पर्सन अन्य पुरुषा में आती हैं। जैसे कि उन्हें, इन्हें, उनो, वो लड़की, ये लड़की, वो चीज़, ये तमाम वर्णा। प्रश्नार्थ का तो एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चनिंग करना, उस तरह के अल्फाज, यारू, कौन, येनु, वाट, यावुदु, विच, कौन सा, तो ये सभी प्रश्नार्थक का सर्वनामा में आती, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। आत्मार्थक का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसमें जो है तानु खुद, तावु आप, तन्ना आप, अपना, तम्मा आपका, इस तरह के अल्फाज जो है उन्होंने आत्मार्थक यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आती। तो ये क्लास में हमें समझे किस तरह से नेमिंग वर्ड नामवाचक का फ्रेम होता है और नामवाचक के कितने किस्म हैं, उसमें का आने वाला वस्तुवाचक में कितने कैटेगरीज हैं, और नामवाचक में अलग अलग कैटेगरीज में कौन से वर्ड के ग्रुप जो है आती हैं, उसका मतलब वर्ड टू वर्ड हमें समझे। उसके बाद सर्वनामा, उसको कितने कैटेगरीज में बांटा गया है और उसमें कौन से अल्फाज आती हैं, तमाम चीज़ें आज के क्लास में हमें सीखे। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट व्याकरण पाठ के साथ हमें सीखेंगे।